प्यारे दर्शकों, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप भी मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी के समक्ष तुला लग्न का 2023 का वर्षफल लेकर उपस्थित हूं। प्रिय साथियों, 2023 वर्ष प्रारंभ होने वाला है और देखिए, हमें नए वर्ष से जो है बहुत उम्मीदें होती हैं कि हम इस वर्ष में जो प्राप्त नहीं कर पाए हैं वह हम अगले वर्ष में प्राप्त करें। प्रिय साथियों, जीवन में अच्छा समय वही होता है जब हमें जीवन में मौके मिले और हम उन मौकों का अच्छे से लाभ उठा पाएं, तो वह समय हमारे जीवन में जो है बहुत सर्वोत्तम हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। और यदि हमारे लिए समय ठीक नहीं चल रहा है तो हम यदि उस समय में थोड़ा संयम रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें, तो बुरा समय भी बड़ी आसानी से कट जाता है। प्रिय साथियों, इस एपिसोड में हम तुला लग्न के 2023 के वर्ष फल को समझेंगे कि आखिर 2023 जो है वो तुला लग्न के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, यदि आपकी कुंडली तुला लग्न की है, यानी यदि आपकी कुंडली के पहले भाव में 7 नंबर लिखा है, तो यह एपिसोड आपको जरूर ही देखना चाहिए। प्रिय साथियों, सबसे पहले हम 2023 में होने वाले ग्रहों के परिवर्तन को समझ लेते हैं कि कौन कौन से बड़े ग्रह जो है वह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। प्रिय साथियों, राहु देव अभी आपकी कुंडली के सप्तम भाव में मेष राशि में है और केतु आपकी कुंडली के लग्न भाव में तुला राशि में है। 30 अक्टूबर को राहु और केतु जो है दोनों ही ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। राहु मीन राशि में चले जाएंगे और केतु कन्या राशि में भ्रमण करेंगे। यह यहां 18 माह तक रहेंगे। इसके अलावा बृहस्पति देव अभी मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं, जो कि आपके छठे भाव में है और 22 अप्रैल 2023 को मीन से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ ही सबसे बड़ा गोचर शनिदेव का। देखिए, शनिदेव अभी मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है और 17 जनवरी 2023 को शनिदेव जो है मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए, शनिदेव का जो ये राशि परिवर्तन है ये बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि लगभग 2.5 वर्ष से जो है वह मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं और 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह देखिए, यहाँ जो है 2.5 वर्ष तक रहेंगे। प्रिय साथियों, चाहे आप नौकरी में हैं या व्यापार में हैं, ये 2023 आपके लिए सकारात्मक साबित होने वाला है। यदि आप फॉरेन से जुड़े हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रिय साथियों, जब शनिदेव 17 जनवरी को आपकी कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो वहां से अपनी तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से एकादश भाव यानी कि लाभ भाव को देखेंगे और अपनी दशम दृष्टि से आपकी कुंडली के दूसरे भाव यानी कि आय भाव को देखेंगे। यदि हम इनकम के विषय के बारे में बात करें तो शनि का प्रभाव ही आपको धन दिलाएगा, क्योंकि देखिए, हमारा लाभ भाव यानी हमारी इनकम और हमारा धन भाव यानी कि हमारी सेविंग और हमारी रोजमर्रा की आय का जो भाव है, इन तीनों ही भावों पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ व्यापार और आय के विषय में शनिदेव की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रिय साथियों, यदि आपकी कुंडली में किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही है तो 2023 जो है इनकम के मामले में, आपकी आय के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 2023 में जो है आकस्मिक धन लाभ की स्थिति भी बन रही है। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो 7 जुलाई से 6 अगस्त तक का समय आपके लिए अच्छा है। प्रिय साथियों, जब शनिदेव 17 जनवरी को आपकी कुंडली के पंचम भाव में आएंगे तो वहां से शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके वैवाहिक स्थान पर होगी। तो देखिए, आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं। 2023 में आपके किसी के साथ व्यापारिक पार्टनरशिप हो सकती है और वर्ष के प्रारंभ से ही 30 अक्टूबर तक, बहुत महत्वपूर्ण, 30 अक्टूबर तक आपकी कुंडली के सप्तम भाव में राहु और लग्न में केतु रहेंगे। देखिए, यदि आपकी उम्र जो है अधिक है तो लग्न में जो केतु है वह आपको आध्यात्म की तरफ लेकर जाएगा। यह स्थिति और ज़्यादा प्रबल तब हो जाएगी जब बृहस्पति देव 22 अप्रैल को आपकी कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे।
तो बृहस्पति देव की दृष्टि जो है आपके लग्न पर होगी और केतु वहाँ उपस्थित होंगे, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह समय जो है आपके लिए उत्तम है। प्रिय साथियों, 22 अप्रैल सुबह बृहस्पति जब आपकी कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे तो वहां पहले से ही राहु उपस्थित है, तो गुरु चंडाल दोष बनेगा। अब आप ही समझें कि सप्तम भाव में राहु है और 21 अप्रैल को बृहस्पति भी यहां आ जाएंगे और शनि की तीसरी दृष्टि भी जो है आपके सप्तम भाव पर होगी, तो इसका अर्थ यह है कि सप्तम भाव आपका बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगा। आप यह प्रयास करें कि आप अपने पार्टनर के साथ कोई भी गलत फहमी ना होने दें। यदि कोई भी बात हो जाती है तो दोनों जो है एक दूसरे से बात करें और तुरंत ही बात को सुलझा देंगे। आपके वैवाहिक जीवन में अनमन, मनमुटाव और गलतफहमी होने के योग दिखाई दे रहे हैं। खासकर देखिए 10 मई से 10 जून के मध्य वैवाहिक संबंध जो है थोड़ा सा गड़बड़ रह सकते हैं। इस समय सीमा में 1 महीने के समय में थोड़ा संभल कर रहें, रिश्तों में खटास हो सकती है। देखिए, यदि आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप भोलेनाथ के मंदिर जाएं और नियमित रूप से जो है शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का नियम बना लें। इससे क्या होगा? इससे जो है आपके वैवाहिक स्थान में राहु का नकारात्मक प्रभाव कम होगा। लेकिन देखिए, जब राहु और केतु जो है 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे तो 2023 का नवंबर और दिसंबर माह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इन 2 माह में यानी 2023 के नवंबर और दिसंबर माह में आपको पूर्ण वैवाहिक सुख प्राप्त होगा और धन लाभ की स्थिति भी नवंबर और दिसंबर माह में रहने वाली है। प्रिय साथियों, जिन भी हमारे साथियों का अब तक विवाह नहीं हुआ है और यदि आप विवाह करना चाह रहे हैं तो 22 अप्रैल से ही आपके लिए अच्छा समय है, आपका विवाह हो सकता है। देखिए, मेरा तो आपको यही कहना है कि 22 अप्रैल तक आप थोड़ा धैर्य रखकर आगे बढ़ें। यानी यदि आप कोई नया व्यापार जो है प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो 22 अप्रैल से पहले इसकी शुरुआत आपको नहीं करनी है और आप अपने जो है स्वास्थ्य का भी इस समय तक ख्याल रखें, खासकर 21 अप्रैल तक। प्रिय साथियों, जब राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के 6ठे भाव में जाएंगे तो 6ठे भाव से संबंधित चीजों में भी आपके हलचल अवश्य ही होगी। यदि आपके कोई शत्रु है या आपके जो भी विरोधी है वह चाह कर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपने दिमाग से, अपने माइंड से उन्हें परास्त कर देंगे। यदि कोई कोर्ट केस भी आपके चल रहा है तो उसमें भी आपके पक्ष में फैसला आ सकता है। इसके साथ ही 30 अक्टूबर के बाद आपके विदेश यात्रा करने के भी योग जो है बहुत अच्छे बन रहे हैं। आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। प्रिय साथियों, 30 अक्टूबर के बाद जो है राहु की सप्तम दृष्टि आपके व्यय भाव पर होने से आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आप इस पर अपना नियंत्रण रखें, अन्यथा आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात, 30 अक्टूबर को केतु भी आपकी कुंडली के 12वें भाव में प्रवेश करेंगे और वह यहाँ 18 माह तक रहेंगे। तो यदि आप आध्यात्म के मार्ग पर जो है आगे बढ़ते हैं तो आप ऐसे सत्कर्म जरूर करेंगे जो मोक्ष देने वाले हो। यदि आपकी उम्र अधिक है तो आध्यात्मिक होने से मोक्ष के प्रति सकारात्मकता आपके मन में अवश्य ही बढ़ेगी। इसके अलावा पारिवारिक जीवन भी आपका 2023 में जो है ठीक ही रहने वाला है, लेकिन वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी परेशानियों से बचने के लिए आप धार्मिक बने रहें, भोलेनाथ के नियमित रूप से अभिषेक करें और किसी वृद्धाश्रम या अनाथालय में कुछ सहयोग कर दें तो यह तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रिय साथियों, प्रेम संबंधों के विषय में भी 2023 आपके लिए ठीक ही रहने वाला है। 22 जनवरी से 15 फरवरी तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद 12 मार्च से 6 अप्रैल तक शुक्रदेव जो है आपकी कुंडली के सप्तम भाव में भ्रमण करेंगे, जहां उनकी युति जो है वो राहु के साथ होगी। तो इस अवधि में आपका अट्रैक्शन जो है किसी के साथ हो सकता है। यदि आप किसी के साथ संबंध में हैं तो उन्हें धोखा ना दें, और यदि आप विवाहित हैं तो भी अपने पार्टनर को धोखा ना दें। इसी के साथ ही आप अपने प्रेमी या प्रेमिका पर जो है आंखें बंद करके विश्वास ना करें, अन्यथा आपको मानसिक परेशानी हो सकती है।
प्रिय साथियों, यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो दिसंबर के माह में आपका प्रेम संबंध जो है विवाह में बदल सकता है। अब देखिए 2023 के कौन कौन से समय में आपको सावधानी रखनी है, आप इसे नोट कर लें। देखिए आपकी कुंडली के स्वामी शुक्रदेव है और जब भी शुक्रदेव आपकी कुंडली के छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में गोचर में आएंगे तो उस वक्त आपको सावधानी रखनी है। यानी 15 फरवरी से 11 मार्च तक आपको सावधानी रखनी है। इसके बाद 6 अप्रैल से 1 मई तक आपको सावधानी रखनी है और 3 नवंबर से 29 नवंबर तक आपको विशेष सावधानी रखनी है। इस समय में आप कोई भी लेन देन करने से बचें। किसी से कोई डील जो है यदि आप करने वाले हैं तो इस समय में आप ना करें तो आपके लिए ठीक रहेगा, अन्यथा हो सकता है कि आप किसी समस्या में उलझ जाएं। प्रिय साथियों, शनिदेव आपकी कुंडली के चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर अभी 17 जनवरी तक आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेंगे और 17 जनवरी को ही चतुर्थ भाव से निकलकर यह आपके पंचम भाव में चले जाएंगे और पूरे वर्ष यही रहेंगे। तो पंचम भाव में यह अपनी ही राशि में होंगे तो जो विद्यार्थी है उनका मन जो है पढ़ाई में उनका मन थोड़ा कम लगेगा और एक दूर की सोच रखते हुए यदि विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन देखिए पंचम भाव में स्थित शनि जो है आपको मेहनत तो बहुत करवाएगा, लेकिन मेहनत के अनुपात में आपको फल भी मिलेंगे। यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको फल अवश्य ही प्राप्त होंगे। देखिए पंचम भाव के शनि आपको यहाँ ये शिक्षा देते हैं कि आप अनुशासन में रहकर एक अच्छे टाइम टेबल के अनुसार आप जो है पढ़ाई करें। यदि आप जो है सही समय पर उठते हैं, यदि आप अपने टाइम टेबल के तरीके से पढ़ाई करते हैं तो सफलता मिलने का प्रतिशत बढ़ जाएगा और शनिदेव आप पर कृपा करेंगे। तो ये था तुला लग्न का 2023 का वर्ष फल। उम्मीद है यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।